नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। 15 से 21 सितंबर तक वृंदावन के केशव नगर के केशव धाम में आयोजित होगी दिव्य श्रीमद् भागवत कथा। पितृपक्ष के शुभ अवसर पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शहीदों की पुण्यतिथि में की जा रही है दिव्य श्रीमद् भागवत कथा। हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती दीदी कराएंगी भक्तों को कथा का अमृतपान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बलिदान हुए देश के नागरिक और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए हुतात्मा हुए वीर सैनिकों की पुण्य स्मृति में वृंदावन के केशव नगर स्थित केशव धाम में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के माध्यम से शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित की जाएगी, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राण अर्पित कर दिए। उन अमर बलिदानियों के आत्म कल्याण के लिए पितृपक्ष में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा आयोजित की जा रही है। श्रीमद् भागवत कथा को कथा व्यास साध्वी सरस्वती दीदी द्वारा अमृत रसपान कराया जाएगा। दिव्य श्रीमद् भागवत कथा 15 सितंबर से 21 सितंबर तक केशव धाम में दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी। कथा में मुख्य यजमान के रूप में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला मौजूद रहेंगे। दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए कथा व्यास साध्वी सरस्वती दीदी ने बताया। वहीं नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने भी जानकारी देते हुए बताया। देखिए, भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है, आद्र शुष्कम लघु स्थूलम वांग मनः कर्म भी कृतम श्रवणम विदेहात पापम पावकः समित हो यथा। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जैसे विशाल अग्नि जल रही है और उसमें छोटी बड़ी मोटी पतली कैसी भी लकड़ी डालो वो सब जल के भस्म हो जाती है। वैसे श्रीमद् भागवत कथा है, मोक्ष से लेकर के व्यक्ति के पापों के नाश तक या किसी भी प्रकार की आपकी भावना है, श्रीमद् भागवत कथा पूरी तरह से उन भावनाओं का सम्मान करते हुए आपके सभी प्रकार के चाहे मोक्ष की भावना हो, चाहे जीवन सर्जन की भावना हो, ये सारी भावनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा ही मोक्ष के लिए सुनाई जाती है। कथा का वृंदावन में क्या कैसे सोचा आपने कि वृंदावन में ही कथा करनी है, ये चीजें कैसे निर्धारित की? जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वनम वृंदावनम नाम, ये वृंदावन एक ऐसा धाम है जहाँ मोक्ष को भी मोक्ष लेना हो। आप सभी आज भागवत कथा सुनेंगे तो प्रारंभ में भक्ति देवी का जब प्रसंग आता है तो ये वर्णन आता है कि समस्त तीर्थों के राजा है प्रयागराज और तीर्थों के गुरु है पुष्कर। तो एक दिन प्रयागराज जी भगवान के पास बड़ा दुखी होके गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु सारी दुनिया सारे तीर्थ मुझे आकर के कर देते हैं, एक छोटा सा वृंदावन कभी कर नहीं देता, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। तो भगवान ने हंसते हुए कहा, तीर्थराज मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन धाम तो साक्षात मेरा घर है। तो वृंदावन धाम जो ठाकुर जी का हृदय स्थल है, श्री जी का हृदय स्थल है, उसमें कथा करने का सौभाग्य अगर मिले तो वो अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसलिए हमने श्री धाम वृंदावन को ही कथा करनी चाहिए। मुझे उनके लिए कुछ नहीं कहना, देश देख रहा है और आज की जो परिस्थिति है, आज जो देश की परिस्थिति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश पूरा विश्व आज भारत को एक उच्च स्तर पर जाने का सपना देख रहा है और इस देश के लोग भी देख रहे हैं। इसलिए उन लोगों का सोच है उसको देश देख रहा है और देश जाग भी गया है और देश सोच भी रहा है और देश के नौजवान इसको सोच रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है और वो सब कुछ जानते हुए उसके बारे में कोई विस्तार से जाना मुझे नहीं लगता इसके बारे में विस्तार से जाना चाहिए। आपने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के जो शहीद हैं उनको समर्पित है। ये भगवान की इस ब्रजभूमि को प्रणाम करता हूँ। ये कथा मैं तो एक निमित्त हूँ और बड़ी कृपा है भगवान की कि उन्होंने हमको निमित्त बनाया और दीदी जी के कारण बनाया। आप मेरे पास केवल आए कि ये हम करा रहे हैं और इसमें आपको यजमान बनना है। हमारा बड़ा सौभाग्य था, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हर महीने वो बुलाते हैं हमको परिक्रमा के लिए और उन्होंने चुना है तो उनकी कृपा से चुना है और दीदी जी की बड़ी कृपा रही तो उन्होंने हमको यजमान बनाया। और जिस निमित्त जो कारण है, कारण बहुत बड़ा है कि जब हम किसी के लिए अपनों के लिए जब काम करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, ये तर्पण हम उस देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए जो हमारे जो कुकृत्य किया पहलगांव में, उस के लिए जो शहीद हुए हम उनको भी शहीद का दर्जा देते हैं और उन शहीदों के तर्पण के लिए, उनके मोक्ष के लिए ये कथा का आयोजन हो रहा है। और मैं तो केवल एक उन लोगों से संपर्क भी हुआ है दीदी का, उन लोगों में से भी कुछ लोग आ रहे हैं और हम चाहते हैं उनको जो भी एक सम्मान उनको दिया जाए
यहाँ से जाके उसका केवल उद्देश्य ये है कि समाज में एक संदेश जाए कि अपनों के लिए के अलावा हम देश के लिए, समाज के लिए क्या करके जा रहे हैं। कि मुझे लगता है कि एक नौजवान के लिए एक बड़ा संदेश है। इस कथा के माध्यम से, दीदी जी के माध्यम से ये संदेश जाएगा। आप लोगों से यही निवेदन है कि जहाँ भी जो वो हमको सुन रहे हो वो कथा श्रवण करने दीदी के मुखारबिंद से जरूर आएँ। और आप अभी चूँकि कलश यात्रा में जाएंगे और कथा का टाइम से शुरू हो जाए, इतनी बंद। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जब इस कथा की बात आई तो जब कथा सब हो गई तो मंत्री जी ने बड़े भाव से, उदार हृदय से कहा कि दीदी क्योंकि अब हमने सरकार के पद पे हैं हम, और हम चाहते कि हमारी जनता केवल ऐसा नहीं है कि हम एक क्षेत्र में बंधे हुए, ये पूरा भारतवर्ष, अगर हमने मंत्री पद संभाला है तो देश धर्म समाज के लिए, तो जितने परिवार वाले आएंगे उस शहीद परिवारों के लिए उन्होंने एक निश्चित राशि रखी कि हम ये राशि हर परिवार को देंगे। तो परिवार वालों का भी बड़ा स्वागत रहा, उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से वो भाव स्वीकार करके ये बात कही कि निश्चित रूप से अगर ये सहयोग राशि हमारी जगह सैनिक परिवारों को दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पहलगाम में जो लोग शहीद हुए कहीं ना कहीं वो परिवार के लोग काफ़ी समृद्ध थे, सब प्रकार से सक्षम थे, उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। तो बहुत लोगों ने तो कहा ठीक है लेंगे, और कुछ लोगों ने पूरी तरह से डिनाइल करके ये भाव रखा अपना मंत्री जी के समक्ष कि भैया हम कृपा करके प्रार्थना करते हैं कि ये जो सहयोग राशि है ये आप गौशाला में दान कर दो या मंदिर में दे दो, कहीं भी कुछ भी कर दीजिए, हमें वो चाहिए नहीं। तो हमने मंत्री जी से कहा कि चलो कोई बात नहीं, इतने ही पैसे आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमने 26 परिवारों के नाम से धनराशि निकाली है तो 26 परिवारों की जगह वो कहीं भी जाए, लेकिन जाएगा वो सैनिक कोष में ही। तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि जितने परिवार वाले आते हैं जिनको हम देंगे वो तो ठीक है, उसके अपेक्षा जो धनराशि बचेगी वो सारी की सारी धनराशि हम भारतीय सेना के फंड में डालने वाले हैं, ताकि आगे चल करके वो सैनिकों के लिए और शहीदों के लिए काम में आए। तो ये भी बड़ी अच्छी भावना है, और ऐसी भावना पूरे भारतवर्ष के समस्त जननायकों के बीच में जानी चाहिए कि देश और अपने क्षेत्र के लिए तो हर कोई करता है, पर बियॉन्ड द क्षेत्र जाकर के कोई करे ऐसा कार्य बहुत मुश्किल देखा जाता है। तो ये बड़ा आनंद और हर्ष का विषय है। मंत्री जी, एक सवाल है, आपके इस पहल के लिए सराहना है, लेकिन इसी के पक्ष में पीएम मोदी जी का जन्मदिन भी है, 75 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, 76वां वर्ष शुरू हो जाएगा, और 2 दिन में इंतजार है, तैयार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, जो हमारा विषय नहीं है, हमारे ऊपर का विषय है, ये अपना विषय नहीं है। हाँ, लेकिन 17 तारीख को हमने दीदी से निवेदन किया है कि हम कथा के माध्यम से भी, क्योंकि मोदी जी ने जो देश को दिया है वो शायद भविष्य में आज जो हमारा भारत देश जिस ऊंचाइयों पर जा रहा है, इसलिए 17 तारीख को वो कार्यक्रम आप सब अपनी नजरों से देखेंगे। और मैं एक और बात कहूंगी कि मोदी जी कोई मंत्री प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक महानायक है देश के, क्योंकि साधु संतों का सम्मान राम मंदिर उन्होंने दिलाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उन्होंने दिलाया। आज भारत के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों को अगर आप देखेंगे तो एकमात्र उत्तर प्रदेश से इतनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रही है जितना गोवा के बड़े बड़े बीचों से जनरेट नहीं हो रही है। तो आज पूरी दुनिया का युवा तीर्थों में जा रहा है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की जगह रिटायरमेंट किसी नेता को लिया जाता है। महापुरुषों के लिए कभी रिटायरमेंट नहीं होता, जीवन काल में भी और जीवन पर्यंत के बाद भी। आज जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान नेताओं को याद किया जाता है। मुझे लगता है आने वाली सदी में लोग नरेंद्र मोदी जी को भी इसी प्रकार से याद करेंगे, क्योंकि उन्होंने वास्तविकता में देश धर्म समाज के लिए किया है। तो कविता जी, मैं यही चाहूंगी कि ये जो प्रश्न है हम कथा से रिलेटेड बात करें, और रही बात 17 तारीख को हम सब मिल करके उस महानायक का जन्मदिन अवश्य मनाएंगे, क्योंकि हम व्यासपीठ से आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं कि इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, देश धर्म समाज के लिए कार्य करते रहे। और क्योंकि ये धर्म की कथा है तो धर्म की कथा में धर्म की स्थापना हो, इसके लिए हम उनको आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। और आप सभी पधारे एक से। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।